नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने पर परागण के अंदर उसके टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। इसके अलावा उसके अंदर जैविक और अजैविक एजेंट के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम साल्विया के अंदर होने वाले परागण क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो साल्विया के अंदर है जो कीट परागण होता है या इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। साल्विया है जो लेमिएसी फैमिली का एक प्लांट है और इसके अंदर बनने वाले जो पुष्प होते हैं वो द्विओष्टी होते हैं या बाइलेबिएट होते हैं। एक ओष्ठ है जो ऊपर की ओर सिचुएटेड होता है, जबकि दूसरा ओष्ठ है जो नीचे की ओर सिचुएटेड होता है। ऊपरी ओष्ठ है जो दो दल पत्रों से बना होता है और थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है और इसके अलावा ये थोड़ा सा अंदर की ओर मुड़ा रहता है और इसी मुड़े हुए भाग के अंदर पुंकेसर और वर्तिका है जो सिचुएटेड होते हैं। तो साल्विया के फ्लावर के अंदर जो पुंकेसर और वर्तिका कहाँ सिचुएटेड होते हैं? ऊपरी ओष्ठ के अंदर मुड़े हुए भाग की तरफ सिचुएटेड होते हैं। अब जो निचला ओष्ठ होता है वो कीटों के लिए मंच के रूप में कार्य करता है या स्टेज के रूप में कार्य करता है। कोई भी इंसेक्ट है जो फ्लावर के अंदर एंटर करेगा तो सीधे जाकर किसके ऊपर बैठेगा? निचले ओष्ठ के ऊपर बैठेगा। इसके अलावा साल्विया के जो पुष्प होते हैं वो पुंपूरी होते हैं या प्रोटेंड्रस होते हैं। पुंपूरी का मतलब होता है इनके अंदर पुंकेसरों का डेवलपमेंट पहले होता है और अंडाशय का डेवलपमेंट है जो बाद में होता है। पुष्प के अंदर है जो दो पुंकेसर सिचुएटेड होते हैं और इनका जो पूतंतु होता है वो छोटा होता है। पुंकेसर में संयोजी है जो बहुत लंबा होता है, जिसके कारण ऊपरी ओष्ठ की ओर स्थित प्राकोष्ठ है जो उर्वर या फर्टाइल होता है, जो बंधीय प्राकोष्ठ से काफी दूर चला जाता है। किसके कारण? यानी कि जो प्राकोष्ठ के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है उर्वर या फर्टाइल पार्ट और दूसरा होता है स्टेराइल या बंधीय पार्ट। तो उर्वर पार्ट होता है वो ऊपरी ओष्ठ की ओर सिचुएटेड होता है, जबकि जो फर्टाइल पार्ट होता है या बंधीय भाग होता है प्राकोष्ठ का वो नीचे की ओर सिचुएटेड होता है। और इन दोनों के बीच की दूरी है वो किसके कारण होती है? संयोजी उत्तक के कारण। और ये संयोजी किसके बीच में पाई जाती है? पुंकेसर के अंदर पाई जाती है। अब जो पूतंतु होती है वो पूतंतु क्या करती है? संयोजी से इस प्रकार जुड़ी रहती हैं कि उस पर थोड़ा सा भी अगर दबाव पड़ जाता है तो प्राकोष्ठ का उर्वर भाग क्या करेगा? नीचे की ओर झुक जाता है। किसका दबाव पड़, यानी कि किससे जुड़ी रहती है पूतंतु? संयोजी से जुड़ी रहती है। और ऐसे जुड़ी रहती है जैसे कोई भी प्रेशर है वो अगर पूतंतु पर पड़ता है तो क्या करेगा? जो प्राकोष्ठ होता है वो उर्वर भाग की ओर जो नीचे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि जब इंसेक्ट है जो एंटर करते हैं तो निचली ओष्ठ पर बैठते हैं। तो निचली ओष्ठ के कारण सीधा प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है? पूतंतु के ऊपर। पूतंतु के ऊपर पड़ने के कारण संयोजी क्या करता है? जो ऊपरी ओष्ठ की जो ऊपरी ओष्ठ होता है उस भाग को नीचे की तरफ झुका देता है। तो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो किसके ऊपर चिपक जाता है? इंसेक्ट की पीठ पर चिपक जाते हैं। जब कीट दलपुंज नलिका में प्रवेश करता है, किसके अंदर एंटर करता है? दलपुंज नलिका के अंदर, तो उसका सिर नीचे की ओर बंधीय प्राकोष्ठ से टकराता है। किससे? स्टेराइल प्राकोष्ठ से टकराता है। तो क्या होगा? संयोजी पर प्रेशर पड़ेगा। तो संयोजी पर प्रेशर पड़ेगा तो ऊपर की ओर जो सिचुएटेड उर्वर प्राकोष्ठ होता है या फर्टाइल प्राकोष्ठ होता है वो क्या करता है? कीट की पीठ पर टकराएगा और कीट की जो पीठ है उसके ऊपर टकराते ही जो उसके ऊपरी ओष्ठ के अंदर जो पुंकेसर सिचुएटेड होते हैं उनमें से परागकण है जो किसके ऊपर आ जाते हैं? इंसेक्ट की पीठ पर आ जाते हैं। अब ये कीट क्या करेगा? किसी अन्य पुष्प की दलपुंज नलिका के अंदर प्रवेश करेगा और उन परागकणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचा देगा। तो इस तरह से साल्विया के अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। आपके सामने जो स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है वो साल्विया के अंदर कीट के द्वारा होने वाले पर परागण का डायग्राम दे रखा है। तो अपन इसको समझते हैं कि साल्विया का जो फ्लावर होता है वो द्विओष्ठी होता है। कितने ओष्ठी होता है? द्विओष्ठी या बाइलेबिएट होता है। अपर वाली जो लोब होती है यानी कि ऊपरी ओष्ठ निचले ओष्ठ में डिफरेंटिएट होता है या विभेदित होता है। ऊपरी ओष्ठ है जो दो दल पत्रों से बना होता है और आगे से है जो थोड़ा सा मुड़ा होता है और इसी भाग पर है जो क्या प्रेजेंट होती है? स्टिग्मा और यानी कि स्टेमन है जो प्रेजेंट रहते हैं। अब जो दोनों ओष्ठ होते हैं वो आपस में एक दूसरे से संयोजी के द्वारा कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। और जो फ्लावर की जो अपर लोब होती हैं या एंथर की जो अपर लोब होती हैं वो तो फर्टाइल होती हैं, जबकि एंथर की जो निचली लोब होती हैं वो क्या होती हैं? स्टेराइल होती हैं। और दोनों के बीच में यानी कि दोनों के बीच में क्या सिचुएटेड होती है? ये हैं जो संयोजी सिचुएटेड होती हैं। तो डायग्राम बी के अंदर आप देख सकते हैं जब कोई इंसेक्ट है इस फ्लावर के अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पर है जो प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर पड़ेगा तो ये जो पुंकेसर होता है वो क्या करेगा? नीचे की तरफ, यानी कि फर्टाइल एंथर है जो क्या करेगा? नीचे की तरफ झुकेगा और इंसेक्ट की पीठ पर है जो पोलन ग्रेन को गिरा देगा। तो सी डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि जो इंसेक्ट है ये इंसेक्ट क्या करता है? फ्लावर के अंदर एंटर करता है। तो ये सीधा एंटर करते ही किसके ऊपर बैठेगा? जो निचली ओष्ठ होता है वो एज ए स्टेज के रूप में या वंश के रूप में कार्य करता है तो उसके ऊपर बैठेगा। तो जो
जो संयोजी होती हैं वो क्या करती हैं, उस संयोजी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो संयोजी के ऊपर प्रेशर पड़ते ही जो पुंकेसर होते हैं वो क्या करेंगे, इस इंसेक्ट की पीठ पर गिर जाते हैं। इस तरह से जो ये इसके ऊपर है जो पोलन ग्रेन आ जाते हैं। अब ये इंसेक्ट क्या करेगा, इसमें से बाहर निकलकर जब दूसरे फ्लोर के अंदर एंटर करेगा तो इसकी पीठ के ऊपर जो पोलन ग्रेन होते हैं ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं और इस तरह से साल्विया के अंदर कीट के द्वारा पोलिनेशन होता है या कीट पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आंख या मदार के अंदर पोलिनेशन या परागण क्रिया। तो आंख या मदार, आंख का बॉटनिकल नेम कैलोट्रोपिस प्रोसेरा होता है और ये एस्क्लेपिडिएसी फैमिली का मेंबर है। तो इसके अंदर जो पोलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है। आंख की अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, और यहाँ पर ये इस वाले भाग को अपन बोलते हैं गाइनोस्टीजियम। क्या बोलते हैं अपन, गाइनोस्टीजियम। तो आंख के अंदर जो प्राकोष और वर्तिकाग्र दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक पंचकोणीय संरचना का फॉर्मेशन करते हैं। कैसी, 5 एंगुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे वर्तिकाग्र चक्रिका, क्या बोलते हैं इसको, वर्तिकाग्र चक्रिका या गाइनोस्टीजियम कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, गाइनोस्टीजियम कहते हैं। अब गाइनोस्टीजियम जो क्या करता है वो कीटों के लिए स्टेज के रूप में कार्य करता है, या कोई भी इंसेक्ट आएगा वो क्या करेगा, इस गाइनोस्टीजियम पर आकर बैठेगा। तो इस गाइनोस्टीजियम के अंदर कितने कोण होते हैं, 5, 1 2 3 4 और 5 हैं जो इसके अंदर कोण होते हैं, और पांचों कोणों पर क्या सिचुएटेड होता है, प्राकोष उपस्थित होते हैं। गाइनोस्टीजियम के पांचों कोणों पर प्राकोष उपस्थित होते हैं और प्रत्येक प्राकोष के अंदर 2 थैलीनुमा संरचना उपस्थित होती है, यानी कि प्रत्येक प्राकोष कितनी थैलीनुमा संरचनाओं का बना होता है, 2 थैलीनुमा संरचनाओं का बना होता है। और इन थैलीनुमा संरचनाओं को प्रागपिंड या पोलिनिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रागपिंड या पोलिनिया कहते हैं। और प्रत्येक प्रागपिंड में एक कोडिकल उपस्थित होती है। क्या प्रेजेंट होती है, एक कोडिकल प्रेजेंट होती है। तो दोनों प्रागपिंडों की कोडिकल क्या करती है, एक मध्यवर्ती चिपचिपी संरचना से जुड़े रहते हैं। दोनों कोडिकल क्या करती है, एक इंटरमीडिएट जो चिपचिपी स्ट्रक्चर होती है उससे अटैच होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं कॉर्पस क्यूलम कहते हैं। और इस कॉर्पस क्यूलम के द्वारा जो दोनों पोलिनिया होती हैं एक दूसरे से अटैच रहती हैं। अब क्या होता है कि जब कोई कीट अगर गाइनोस्टीजियम पर आकर बैठेगा तो प्रत्येक प्राकोष के बीच में एक खाली दरार होती है। उस खाली दरार के अंदर इंसेक्ट के पैर फंस जाते हैं। जब कीट क्या करता है, अपने पैरों को निकालने की कोशिश करता है उस दरार में से, तो जो चिपचिपा कॉर्पस क्यूलम होता है वो प्रागपिंड को अपने साथ ले आ जाते हैं, यानी कि कॉर्पस क्यूलम के साथ प्रागपिंड भी है जो क्या करता है, इंसेक्ट की पैर के अंदर फंस जाता है। अब ये क्या करेगा, इंसेक्ट वहां से उड़कर दूसरे जब गाइनोस्टीजियम पर पहुंचेगा तो वहां पर उपस्थित वहां पर जाकर क्या करेगा, दूसरे जो फ्लोर होता है वहां पर उन प्राकणों को ये या पोलन पिंड को पहुंचा देगा और इस तरह से आग के अंदर है जो ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो आग के फ्लोर का डायग्राम है और डायग्राम ए है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आग के जो अंदर जो पाई जाने वाली कोरोना या क्रीट स्ट्रक्चर होती हैं वो क्या करती है, जायांग के साथ जुड़कर एक पंचकोणीय संरचना का निर्माण करती हैं जिसे वर्तिकाग्र चक्रिका या गाइनोस्टीजियम कहते हैं। ये गाइनोस्टीजियम है जो इंसेक्ट के लिए स्टेज या मंच के रूप में वर्क करती हैं, यानी कि कोई भी इंसेक्ट क्या करेगा, इसके ऊपर आकर बैठेगा। तो गाइनोस्टीजियम के जो 5 कोण होते हैं उन 5 कोण के अंदर जो प्राकोष की 2 थैलियाँ पाई जाती है जिनको अपन पोलिनिया कहते हैं, और इस पोलिनिया के अंदर है जो बहुत सारे पोलन ग्रेन सिचुएटेड होते हैं। अब अगर अपन पोलिनिया की स्ट्रक्चर देखें जो डायग्राम बी के अंदर दे रखी है, पोलिनिया की स्ट्रक्चर, प्रत्येक पोलिनिया के पास एक कोडिकल प्रेजेंट होता है और ये दोनों यानी कि दोनों पोलिनिया से एक एक कोडिकल हैं जो आपस में एक मध्यवर्ती स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़े रहते हैं जिसका नाम है कॉर्पस स्क्यूलम से ये आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं। जब कोई इंसेक्ट आकर इस गाइनोस्टीजियम पर बैठता है तो जो प्राकोष होते हैं वहाँ पर एक थोड़ी सी जीरी नुमा स्ट्रक्चर होती हैं या जीरी प्रेजेंट होती हैं, तो इंसेक्ट के जो पैर हैं उसके अंदर फंस जाते हैं। तो जो गाइनोस्टीजियम चिपचिपा होने के कारण इंसेक्ट के पैर हैं जो इससे यानी कि गाइनोस्टीजियम के ऊपर इंसेक्ट के पैर चिपक जाते हैं। जब इंसेक्ट पैर बाहर निकालने की कोशिश करता है तो गाइनोस्टीजियम के साथ ही पोलिनिया भी बाहर निकल आते हैं और फिर ये इंसेक्ट उठकर क्या करते हैं, दूसरे जो आग का फ्लोर होता है उसके ऊपर है जो इन पोलिनिया को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह से आग के अंदर
जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है। तो आप डायग्रामेटिक तरीके से भी समझ गए होंगे कि आग के अंदर जो इंसेक्ट पॉलिनेशन कैसे होता है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं पक्षी परागण के बारे में। तो कुछ जो उष्णकटिबंधीय प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पक्षियों के द्वारा है जो परागण क्रिया होती है, यानी कि परागण की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत परागकणों को पक्षियों के द्वारा दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करना पक्षी परागण कहलाता है। और जनरली जो उष्णकटिबंधीय पौधे होते हैं उन्हीं के अंदर जो पक्षियों के द्वारा परागण होता है। जो उष्णकटिबंधीय पौधे होते हैं उनके जो पुष्प होते हैं वो नलिकाकार, प्यालेनुमा या कुंभाकार, चमकदार और आकर्षक होते हैं। और ये आकर्षक होने के कारण ये क्या करते हैं, पक्षियों को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो पक्षी परागित जो पुष्प होते हैं उनके अंदर मकरंद और परागकण भी हैं जो अत्यधिक मात्रा में बनते हैं। पक्षी क्या करते हैं, मकरंद चूसते समय उनके शरीर व चोंच पर हैं जो परागकण चिपक जाते हैं, और जब पक्षी उड़कर दूसरे फ्लोर पर जाते हैं तो वह परागकण है जो उनके दूसरे फ्लोर के वर्तिकाग्र पर पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से जो बर्ड्स भी हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन या किरोप्टेरोफिली, या इसको अपन बोल सकते हैं पॉलिनेशन बाय बैट्स। तो चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है, यानी कि ये भोजन की तलाश में जो रात्रि के अंदर ही है जो उड़ता है। तो उष्णकटिबंधीय जो वृक्ष प्रजातियाँ होती हैं उनके अंदर जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है वो चमगादड़ के द्वारा ही होती हैं। और इन वृक्षों के जो पुष्प होते हैं वो रात में भी खुले रहते हैं। तो इजीली है जो चमगादड़ इनके अंदर पॉलिनेशन की यानी कि परागण क्रिया संपन्न कर सकता है। इनके अंदर जो पुंकेसरों की संख्या होती है वो अधिक होती है और ये परिमाप में भी अधिक होते हैं। और पुष्पों के अंदर जो मकरंद की मात्रा होती है सबसे अधिक इनमें पाई जाती हैं। इसके जैसे एग्जाम्पल देखें कचनार का, तो कचनार के जो पुष्पों के दल पंज होते हैं उनके ऊपर चमगादड़ क्या करती हैं, लटक कर उनके पुंकेसरों को भी खा जाती हैं, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे पोलन ग्रेन होते हैं वो चमगादड़ की बॉडी पर चिपक जाते हैं। जब चमगादड़ दूसरे पुष्प के ऊपर जाता है तो वो पोलन ग्रेन है जो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस तरह से कचनार के अंदर चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होता है। इसके अलावा और भी प्लांट्स है जिनके अंदर चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन या परागण क्रिया होती हैं, जैसे कदम्ब जिसका बॉटनिकल नेम है एंथोसिफेलस चाइनेंसिस। इसके अलावा कचनार के बारे में पढ़ लिया था, कचनार का बॉटनिकल नेम बाहुइनिया रेसिमोसा है। इसके अलावा बालम खीरा जिसे जाड़ फानूस भी कहते हैं, सोसेक ट्री इसको इंग्लिश में कहा जाता है और इसका बॉटनिकल नेम है काइगेला पिनेटा। फिर तो गोर्क इमली या जिसे अपन कल्प वर्क से नाम से जानते हैं और इसका बॉटनिकल नेम एडेनसोनिया डिजिटेटा है। इनके अंदर हैं जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो चमगादड़ के द्वारा होती हैं। नेक्स्ट अपन पॉलिनेशन का टाइप पढ़ते हैं जिसका नाम है घोंगे के द्वारा पॉलिनेशन। घोंगे द्वारा पॉलिनेशन या तो घोंगे द्वारा पॉलिनेशन इसका मेलेकोफिली या स्नेल पॉलिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक चाकलिया कंद और एरम लिली के व हेबनेरिया के अंदर हैं जो घोंगे के द्वारा पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्राणी परागण या जूफिली और या पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स के द्वारा भी हैं जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, जैसे सैमल के अंदर पक्षी के अलावा गिलहरी के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। इसके अलावा पौधों की नस्लें सुधारने हेतु पादप प्रजनक यानी कि प्लांट ब्रीडर्स होते हैं जिनको जो वैज्ञानिक होते हैं जो प्लांट्स की जो वैरायटी होती है या किस्म है उनको सुधारने के लिए वो क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से परागण क्रिया करवाई जाती हैं, जिसे अपन विम्पुसन या इमैस्कुलेशन भी कहते हैं। तो इस कृत्रिम रूप से परागण क्रिया द्वारा भी है जो प्लांट की नस्ल है या उसकी वैरायटी में अपन सुधार कर सकते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, आम, चीकू, लीची इत्यादि में है जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के द्वारा इनकी नस्ल में सुधार किया जा सकता है।